साथ में ये लीजिए कि कोटा उत्तर से आ गए हैं जीत करके जो विधायक आए हैं, ये हैं शांति धारीवाल। और साथ ही बहुत सारे विधायक इस वक्त अंदर आगमन कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर, क्योंकि आज इन सब लोगों का शपथ दिलाई जाएगी। और देखते हैं क्योंकि और आज बनेगा मंत्रिमंडल बनेगा, तो देखते हैं कि कौन सा विधायक को मंत्री बनता है और कौन सा नहीं। और साथ में ये हनुमान बेनीवाल आ गए हैं, ये हनुमान बेनीवाल हैं इस वक्त अंदर जाते हुए। मैं आपको हनुमान बेनीवाल दिखा सकता हूँ। सर, आप शपथ लेने जा रहे हैं, आज क्या कहेंगे? इस तरह से मुद्दे रहेंगे, चूंकि आप जब चुनाव जीत कर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आ जाती है। जाएगा मुद्दे किस तरह से रहेंगे, क्या समझता है? श्रवण कुमार विधायक चुनकर आए हैं। लगा भाई, लगाओ। और ये आ गए नाथी का वाड़ा का डायलॉग देने वाले गोविंद सिंह डोटासरा, यही हैं। पीछे 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 ये आ गए हैं सचिन पायलट एक बार फिर से। पेट नहीं भर रहा, अभी पेट नहीं भर रहा। विधानसभा जा रहे हैं, अरे भैया विधानसभा जा रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष की छुट्टी का। या यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से एक स्कूल में एडमिशन होता है और साथ में नए नए स्टूडेंट्स जिस वक्त स्कूल में जाते हैं, उस वक्त जिनके अंदर जो जोश और साथ में उमंग होता है, और साथ में जो एकदम पहली बार विधायक बने हैं उन सब लोगों को भी देखना होगा जैसा उनके अंदर एक थोड़ा सा डर होता है। तो जो इस बार पहली बार विधायक बनकर के आए हैं और अब जो पहली बार विधानसभा में बैठेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा कौतूहल है, थोड़ा सा एक जिज्ञासा है, और साथ ही उनको थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि कैसे क्या होगा। ये बहुत सारे विधायक पहली बार चुन करके आए हैं, मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ये देखिए कि इस वक्त सारे के सारे विधायक अंदर जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि बयाना से निर्दलीय विधायक जिनकर जीत करके आई थी ऋतु बानावत, ये इस वक्त ट्रैक्टर के ऊपर आई हुई हैं। इनके साथ में लड्डू गोपाल भी हैं, ये लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर के आई है। इनका कहना है कि धार्मिक आस्था है, धर्म हमेशा साथ में रहता है और साथ में धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये खुद किसान नहीं है, पर इनका ये कहना है कि मैं सब किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा उठाऊंगी, क्योंकि भारत देश के अंदर किसान
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि जब किसान अपनी खेती करता है तो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरता है, क्योंकि सबसे पहले धरती माता का सीना चीर करके बीज वही बोता है, फिर उसके बाद और फसल उग के आती है। परंतु जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के अंदर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हुई है, वो सोचने और देखने लगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था कि साहब हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, पर लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुए थे। महाराज 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 तो महाराज एक मिनट महाराज विधानसभा पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत लंबी दूरी तय करके आए। देखिए हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जी। चलो चलो भाई साहब चलो। अरे गहलोत साहब आगे, गहलोत साहब पीछे पीछे भैया। और ये आ गए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने मिशन चलाया था 2030 का, पर लेकिन उनका मिशन 2030 सन 2023 में ही फेल हो गया है। और जो इन्होंने 7 गारंटियां दी थी, और इन्हीं के एक सहयोगी थे जिन्होंने एक बड़ा डायलॉग दिया था जब पेपर लीक हो रहे थे और कहा गया था कि नाथी के बाड़े में गए, तो इनकी वो 7 गारंटियां भी नाथी के बाड़े के अंदर चली गई हैं। विधानसभा यहाँ पर पहुंचे एक विधायक के तौर पर, और और ये पहुंच चुके हैं गोपाल जी, जो कि सिविल लाइन से जीते हैं, और साथ में जिन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को भयंकर भारी मतों से हराया है, और साथ में इनकी जीत बड़ी शानदार ऐतिहासिक जीत रही है। इस वक्त हैं गोपाल जी, गोपाल शर्मा जी, जो कि महानगर टाइम्स के प्रधान संपादक भी हैं। गोपाल शर्मा और सर गोपाल जी भाई साहब नमस्कार। तो इस बार की बात आपने आखिर में जीत हासिल कर दी, और आपने जितनी अच्छी जीत हासिल करी है उसके लिए एक बार आपको पुनः बधाई। तो अब आपकी क्या रहेंगी करके पहुंचे हैं विधानसभा में शपथ लेने के लिए? जी बिल्कुल सही है। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? धारण करके पहुंचे हैं, किस तरह से अब पूरे राजस्थान में भगवा परचम फहराएगा? भगवा रंग देश के विकास का प्रतीक है। प्राथमिकताएं क्या आना रहेंगी सर आपकी? प्राथमिकता है राजस्थान का विकास। और लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस वक्त हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और साथ में आज इनका चेहरे कुछ अलग ही बयान कर रहा है। आज से पहले तो वो करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर कांच को थोड़ा सा नीचे तो कर लो। ये तो क्या बता के जा रहे हो? बताए नहीं फिर मतलब अभी से इन लोग के ये ना नखरे हैं, ये आप ये देखिए। अगर वीडियो कहती है कि जरा सा कांच करके नीचे शक्ल दिखा दीजिए, तो उनको शक्ल दिखाने के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है। 2 डंडे और दिखा के जा रहे हैं। ये सारे विधायक अब देखते हैं कि क्या दिखाएंगे और किस तरह से काम करेंगे। राजस्थान पर लेकिन अभी से इन लोग के इतने ज़्यादा नखरे हैं, वो ये सारे नखरे पता नहीं अब राजस्थान की जनता को कितना सुख दे पाएंगे और कितना नहीं दे पाएंगे। अभी ना तो अभी जनता पिछली बार पक्ष में थे, इस बार विपक्ष में। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं लोकतंत्र के मंदिर के सामने, यानी कि जिसे कहा जाता है राजस्थान विधानसभा। और साथ में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो गए, और साथ में राजस्थान को मुख्यमंत्री मिल गए भजन लाल शर्मा। और साथ में आज यहाँ पे जितने भी चुन करके आए हुए हैं विधायक, आज उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि आज यहाँ पे भजन लाल शर्मा के सानिध्य के अंदर और साथ ही जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ में जो वरिष्ठ राजनेता है,
वो चुने हुए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और साथ में आज यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि एक्चुअल आज यहाँ पे पहली बार मंत्रिमंडल का गठन होगा। देखने लायक की बात है कि अब ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, ये मंत्रिमंडल का गठन कितनी शिद्दत और साथ में कितनी ईमानदारी के साथ में जनता की जो प्रॉब्लम्स है, जो जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। जब क्योंकि विधायक को ये चुन करके आगे जनता ने इनको प्यार दिया, सम्मान दिया, परंतु अगर इसी जगह हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ विधायक ट्रैक्टर में बैठ कर गए और सब कुछ विधायक बाइक से आए हैं, तो उनको उनकी ना बाइक के साथ में अंदर जाने दिया, ना उनको उनके ट्रैक्टर के साथ में जाने दिया, बल्कि यहाँ पे कुछ विधायकों का रवैया अभी से इतना ज़्यादा अकड़ा हुआ लग रहा है कि जब हमारे कुछ मीडिया कर्मियों ने कहा कि बोले कि सर एक बार कांच नीचे करके सर केवल इतना सा बता दीजिए कि आज आप पहली बार विधानसभा में अंदर जा रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने मुंह फेर के ये जवाब दिया, बोले हमको कोई बात नहीं करनी। तो क्या ये विधायकों का ये तरीका बिल्कुल सही है? क्या ये औचित्य बिल्कुल सही लगता है कि जिस तरह से जो पहली बार विधायक बन करके आए हैं वो लोग अभी से सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं? अगर गलती से इनको मंत्री बना दिया जाता है तो क्या ये वास्तव में जनता की सेवाएं कर पाएंगे? और इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचे और तथा वसुंधरा राजे ने भी अपनी कार का शीशा नीचे नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, परंतु उन्होंने भी नहीं दिया। हाँ, जिन्होंने एक भाषण दिया था और साथ में जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया था वो थे गोविंद डोटासरा, जिन्होंने एक भाषण दिया था नाथी का बाड़ा, और साथ में उन्होंने अपने परिवार के न जाने कम से कम 8-10 लोगों को एक साथ आरएएस बना दिया था। ऐसा उन्होंने कौन सी बूटी गोल करके उन्हें पिलाई थी कि उनके उनका परिवार के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बन गए। और जिस तरह से वो बदतमीजी से उन्होंने मीडिया के साथ में बदतमीजी की और साथ में पहले युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, अब वो बैठेंगे विपक्ष के अंदर। और साथ में जनता ने उनको सबक सिखा दिया है कि अगर आप वक्त रहते संभल जाते तो शायद आज उन्हें विपक्ष का मुंह नहीं देखना पड़ता। परंतु एक बार फिर से राजस्थान के अंदर राम राज्य की स्थापना हो गई है और साथ में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन चुके हैं और डबल इंजन की सरकार। एक तरफ से मोदी जी हमारे देश के सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो अब देखना है कुल मिला के ये जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है ये राजस्थान को किस दिशा की ओर लेके जाएगा। उम्मीद तो यही है जनता की, राजस्थान की अब दशा और साथ में दिशा दोनों ही बदलेगी। और साथ में राजस्थान के अंदर जो खून खराबा हो रहा था, जो यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई थी, जितने भी गैंगस्टर थे जिनके हौसले बुलंद हो गए थे, अब उन सबके ऊपर रोकथाम लगी और साथ ही महिलाओं और साथ में बालिकाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर भी रोकथाम लगेगी। अब देखना यह है कि अब ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी क्रियान्वित होगी। हिलव्यूज समाचार से मैं कुलदीप गुप्ता।